यूट्यूब चैनल गौतम नवाचार। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक कैसे तैयार करें के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी मित्रों से जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि एजुकेशन से संबंधित और भी वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, जानते हैं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना कैसे तैयार करनी है, इसके बारे में जानते हैं। ये हमारे पास शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना टीचिंग प्लान के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण के संबंध में ये 9 कॉलम का एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसे सभी शिक्षकों सीएसई बीएसई सभी को बनाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, इन 9 कॉलमों को हम एक अपने रजिस्टर में कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद हम अपनी एक नई शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि शिक्षण योजना में 9 कॉलम में क्या क्या दिया है जिसके आधार पर हम शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। पहला बिंदु है अवधारणा का क्षेत्र। अवधारणा का क्षेत्र मतलब इसमें हमको चिन्हित क्षेत्रों की अवधारणा, जो चिन्हित क्षेत्र हैं पाठ के, उनको यहाँ हमें दर्शाना होगा। अगला दिया है दूसरा बिंदु पाठ का नाम एवं क्रमांक। हमारी पाठ्यपुस्तक का जो कौन सा पाठ हमने लिया है पढ़ाने के लिए उसका नाम और उसका क्रमांक दर्शाना होगा कि पाठ 1 है या पाठ 2 है, उसका क्या नाम है ये बताना होगा। अगला तीसरे बिंदु पर हम देखेंगे पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियां एवं प्रस्तावना। इसमें हमें पेडागॉजिकल प्रक्रिया में क्या करना होगा कि पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चों से चर्चा करनी होगी और प्रस्तावना निकालना होगा। कहानी, कविता, पहेलियाँ, समाचार पत्र आदि के प्रयोग से हमें प्रस्तावना तैयार करनी होगी। इसके बाद अगला कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री यानी TLM, कि हमने पाठ को पढ़ाते समय कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग में लाई है उसे यहाँ दर्शाना होगा, उसका नाम लिखना होगा। 5वां कॉलम है अनुमानित समय कालखंड, मतलब यहाँ पर कितने कालखंड लिए गए हैं और उन कालखंडों में कितने मिनट का समय निर्धारित किया गया है उसे यहाँ हमें दर्शाना होगा। लर्निंग इंडिकेटर मतलब सीखने के संकेतक। इसमें हमें 6वें कॉलम में सीखने के संकेतक के रूप में मतलब उसने सत्र के दौरान क्या सीखा। लर्निंग इंडिकेटर मतलब होता है कि हम जब पाठ पढ़ा रहे हैं उस समय बच्चे ने क्या सीखा और उसको सीखने की और क्या आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है, इसके बारे में हमें यहाँ दर्शाना होगा। अगला बिंदु है मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न, मतलब हमें बच्चों की क्षमताओं को जानने के लिए यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ बच्चों से कुछ प्रश्न करने होंगे, उनका मूल्यांकन करना होगा ताकि उनकी हम क्षमताओं को जान सकें। अगले बिंदु में है 8वां बिंदु है आओ करके सीखे घर में या खेल में। इसमें हमें घर में और खेल में आओ करके सीखे के अंतर्गत सीखने के अवसर प्रदान करने होंगे बच्चों को। खेल के माध्यम से बच्चों को सीखने के अवसर देना होगा। और अगला है लर्निंग आउटकम, मतलब सीखने की संप्राप्ति। लर्निंग आउटकम मतलब होता है सीखने की संप्राप्ति। 9वें कॉलम में दिया है। यहाँ पर पाठ के अंत में बच्चे ने क्या सीखा इसे हमें यहाँ दर्शाना होगा या अंकित करना होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमने इस 9 कॉलम की जो समय सारणी है, 9 कॉलम का जो प्रारूप दिया हुआ है, इसको हमने अभी तक समझा। अब हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि आगे हम कैसे शिक्षण योजना बना सकते हैं। उदाहरण स्वरूप दिया है प्राथमिक स्तर के लिए हमारे पास टीचर हैंडबुक जो थी प्रदान की गई थी उसमें से यहाँ दर्शाया गया है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, यहाँ अवधारणा क्षेत्र दिया है। जैसे हमारे पास हमने पाठ का नाम एवं क्रमांक, पाठ 2 है, प्राथमिक कक्षा के लिए है। पाठ 2 आकृतियाँ और कोण,
अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अवधारणा क्षेत्र में परिवेश की विभिन्न आकृतियों में कोणों की पहचान कर पाना, ये क्षेत्र इनको हम निर्धारित कर लेंगे। और अगला दिया है विभिन्न कोणों में समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण पहचान पाना व वर्गीकरण कर पाना। पाठ का नाम लिख देंगे हम, आकृति और कोण। इसके बाद है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधि एवं प्रस्तावना। जैसे हम यहाँ देखना होगा, शिक्षक बच्चों से अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में कोण कहाँ कहाँ बनते हैं पूछें तथा उन वस्तुओं के नाम लिखने को कहें। कक्षा में उपलब्ध वस्तुएं जैसे मेज, कमरे की दीवारों से, श्यामपट्ट आदि से कोण की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। अगला है हमारे पास सुझावात्मक समय शिक्षण सामग्री। सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री यानी TLM के बारे में दिया है। परिवेश में उपलब्ध वस्तुएं, हम इस पाठ में कौन कौन से TLM का उपयोग कर सकते हैं। कक्षा में उपलब्ध संसाधन, कागज़, प्रकार, स्केल, पेंसिल और कैंची। इस पाठ से संबंधित, इस पाठ को समझाने के लिए शिक्षक ने क्या क्या TLM उपयोग किया है उसे यहाँ अंकित करना होगा। अगला है अनुमानित समय कालखंड, 12 कालखंड। हम यहाँ समय भी अंकित कर सकते हैं, 45 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, जो भी समय है यहाँ हम अंकित कर सकते हैं। अगला है लर्निंग इंडिकेटर। तो लर्निंग इंडिकेटर में परिवेश में दैनिक जीवन में आकृतियों व वस्तुओं में कोण को पहचान पाता है। मतलब बच्चे ने इस पाठ से संबंधित परिवेश में दैनिक जीवन में आकृति व वस्तुओं में कोण को पहचान पाना यहाँ दर्शाना होगा हमें। और भी उसने पाठ के दौरान इस क्या क्या सीखा इस लर्निंग इंडिकेटर वाले कॉलम में बताना होगा। मूल्यांकन हेतु गतिविधि एवं प्रश्न। अब बच्चों से हमें मूल्यांकन के लिए, उनकी क्षमताओं को जानने के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न तैयार करने होंगे। यहाँ कोण के चिन्ह बनाकर हम उन्हें पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ये कितने अंश का कोण है, ये कितने अंश का कोण है। इस प्रकार हम दी गई आकृतियों में कौन से कोण हैं उनके नाम लिखिए, ऐसे भी हम प्रश्न बनाकर पूछ सकते हैं। समकोण कितने अंश का होता है, यह भी पूछ सकते हैं। न्यून कोण कितने अंश का होता है, ऐसे हम यहाँ पर मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अब है आओ करके सीखे घर में खेल खेल में। बच्चे अपने घर पर दरवाजे, खिड़की, फाटक, रेलिंग में बनने वाले कोणों, त्रिभुज की सूची तैयार कर लावें, सूची पर चर्चा करावें। मतलब हमें यहाँ पर अपने घरों में दरवाजे, खिड़कियों पर बनने वाले जो कोण हैं उनकी सूची तैयार करके लाने के लिए बच्चों को देंगे। अगला है लर्निंग आउटकम कि अंत में बच्चे ने क्या सीखा। तो दिए गए कोणों का वर्गीकरण समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण में करते हैं तथा इसको बना के ट्रेस कर प्रदर्शित करते हैं। बच्चे मतलब समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण को बनाना जानने लगे हैं। तो इस प्रकार हमारे पास प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षण योजना ऐसी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से माध्यमिक स्तर के लिए भी यहाँ शिक्षण योजना उदाहरण स्वरूप दी हुई है। तो इस प्रकार से हम इस 9 कॉलम से संबंधित शिक्षण योजना बना सकते हैं। आई होप तो दोस्तों सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।